गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड सम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 3.4 का फर्स्ट सम कंप्लीट किया था। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस जो एक्सरसाइज है अपनी 3.4 इसका सेकंड सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज। अपना सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है if we added 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, if fraction reduced to 1 it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। हमने इस सम के अंदर करना क्या है कि एक बिन बतानी है कब जब हम अंश के अंदर तो एक जोड़ दें और हर के अंदर तो एक घटा दें, तो जो अपना बिन है वो एक बन जाए है, ठीक है। और या 1/2 बन जाए कब जब आप सिर्फ अर्ग के अंदर एक जोड़ दिया हाँ, तो आपने कितना है फ्रैक्शन बतानी है, बिन बतानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर। अब देखिए फ्रैक्शन यानी कि बिन है तो हम उसके अंदर दो चीज लेके चलेंगे, अंश और हर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर यानी कि माना अंश, वो तो हो गया x। लेट द डिनोमिनेटर यानी कि माना हर, वो हो गया y। तो अपना जो फ्रैक्शन है यानी कि बिन है वो क्या होगी, अंश बटे हर यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये अपनी बिन होगी। अब चल बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार। अब जो क्वेश्चन में बोला है हम उसी के अकॉर्डिंग काम कराएंगे। अब देखिए प्रश्न में क्या है भाई, अपना जो न्यूमरेटर यानी कि अंश में एक जोड़ दिया, अंश x है इसमें एक जोड़ दिया, और क्या हर में तो एक माइनस कर दिया, हर में तो एक माइनस कर दिया, तो जो बिन है वह एक में बदल जाए, तो एक में बदल गई, ठीक है। तो अपना 1/1 कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो x + 1 = y - 1। अब y प्लस का तो इस साइड आएगा माइनस का हो गया -1, ये 1 प्लस का तो इस साइड आएगा माइनस का हो गया, x - y = -2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में क्या करेगा, देखिए इफ इट बिकम 1/2, भैया 1/2 जो है जब आप केवल हर में एक जोड़ दिया हाँ, तो जो अपना हर है देखो अंश को कम रख लो, जो हर है उसमें एक जोड़ दिया तो बिन अपनी 1/2 जो है योगी 1/2, तो अपने आर पार गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x बराबर है y जमा में 1। अब y साइड प्लस का है तो इस साइड आया तो अपना माइनस का हो जाएगा, तो कर दो 2x माइनस का y बराबर है 1, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अपना पे दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब जो इक्वेशन है इसके अंदर हम सोल्व कराएंगे कि ये दोनों ने सोल्व करके ना अपनी x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 2 में था इक्वेशन नंबर 1 में माइनस कर दूँ। अब 2 के हमें 2x - y बराबर है 1 और 1 के हमें x - y बराबर है माइनस का 2। अब माइनस का ना साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब इससे तो कट गया, ऊपर प्लस ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। अब 2 में तो 1 गया, 1 x बच गया, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू तो आ गया था 3। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, ठीक है। तो मैं 1 में रखूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो 3 - y बराबर माइनस का 2। अब 2 माइनस का इस साइड आया तो प्लस का, y माइनस का इस साइड गया तो प्लस का, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो जो अपनी फ्रैक्शन है यानी कि जो बिन है अपनी वो क्या थी x/y, x का मान कितना है अपना 3 आया है,
और y का मान क्या है 5 आया, तो 3/5 क्या गया अपना आंसर आ गया। तो ये था अपना वो बिन जो अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने निकालना था। ठीक है, आई होप ये सम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम एज वाला है, जैसे 3.1 के अंदर भी किया था, 3.3 के अंदर भी किया था। जब एज से रिलेटेड यानी कि उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये उम्र से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना। 4 या 5 क्वेश्चन बनते बस थर्ड चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। वह 5 साल पहला नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 years later यानी कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। वह जो नूरी है सोनू की उम्र की 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो ये बताना है कि नूरी और सोनू कितनी एज के हैं। ठीक है, लेट कर लो, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज यानी कि माना नूरी की वर्तमान आयु। तो नूरी की वर्तमान आयु क्या होगी x होगी। लेट सोनू है ना अपना, हाँ, लेट सोनू इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज यानी कि माना सोनू की वर्तमान आयु, वो हो गया अपनी y। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। अब केक वह है 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। जब पहले की बात है तो एज जो अब उम्र है उसमें तो क्या कराएंगे माइनस कराएंगे। अब नूरी x की सोनू y का। अब 5 साल पहले की बात है ना, तो दोनों में तो 5-5 माइनस कर दो, तो हो गया दोनों में तो 5-5 यानी कि 5 साल पहला पहुंच गया पे। अब केक वह है जो नूरी थी वो सोनू तक 3 गुना थी। जो या है ना नूरी इससे 3 गुना है। अब या 3 गुना है ना, तो अपना बराबर करना है, तो आगे इसने 3 को गुना कराएंगे, तो 3 तो गुना कर दी। अब इसमें सोल्व करो, x - 5 बराबर है 3y - 15। अब 3y प्लस का है, इस साइड आया तो माइनस का हो गया, माइनस का 15। अब माइनस का 5 है तो इस साइड आया तो प्लस का 5 हो गया। x - 3y बराबर है माइनस का 10। यह इक्वेशन नंबर होगी 1 अपनी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनावांगे। अब क्या को है भाई 10 साल बाद यानी कि 10 साल बाद की बात है, यानी कि 10 साल बड़े हो जाएंगे वो, तो आप क्या कराएंगे या नूरी की उम्र ये सोनू की, तो दोनों में 10-10 जोड़ दो क्योंकि 10 साल बाद की बात कराएंगे आप। ठीक है, जो नूरी है वो 2 गुना है, जो नूरी या है ना 2 गुना हो जाएगी इस तक सोनू तक, तो बराबर करने वास्ते क्या कराएंगे इसने 2 गुना कराएंगे, कर दिया 2 गुना। अब इसने सोल्व करो, x जमा में 10 बराबर है 2y जमा में 20। अब 2y साइड प्लस का है, इस साइड आया तो माइनस का हो गया 20। अब ये साइड 10 प्लस का है, इस साइड आया तो माइनस का हो गया। x माइनस का 2y बराबर कितना आएगा 10 आएगा। इक्वेशन नंबर होगी 2 अपनी। अब देखो 1 और 2 सोल्व करनी है अपना, यानी कि समीकरण 1 और 2 हल करनी है। तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो मैं क्या कहूँ इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन नंबर 2 में माइनस कर दूँ, पहली मेथड में दूसरी में घटा दूँ। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने को सबट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट। 10 माइनस का 10 हो गया और ये कितना है x माइनस का 2y बराबर है 10। अब माइनस का है ना, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस का 1y बच गया, माइनस का 10 तो माइनस का 20 बच गया, माइनस का माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब y का मान या तो 1 में रख लो या फिर 2 में रखो। चलो मैं 2 में रख कर दिखाऊंगा। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन।
यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 2 गुणा में 20 बराबर में 10 हो गया, x माइनस 40 बराबर में 10 हो गया। अब 40 माइनस का है तो इस साइड आ तो प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 50। तो या तो नूरी की उम्र आएगी और ये आएगी सोनू की उम्र, ठीक है। तो अपने ये दोनों उम्र आएगी, इनकी नूरी 50 साल की तो सोनू कितना का 20 साल है। ये उनकी क्या है प्रेजेंट एज है, इनकी वर्तमान आयु है, ठीक है। आई होप ये समझ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन से पहला जो अपना है, पहले जब छोटे थे तो काउंटिंग पढ़ा करते, 1 1 का 2 का हुआ 3 कम किया, तुमने याद हो तो उसके अंदर आपने क्या करा था 10 की दाई करा था, यानी कि लास्ट में हमारा करती 10 की दाई, ठीक है। अब जो 10 है वो हर जो 10th प्लेस है उसके गला गुणा का कर रहा है, यानी कि दाई का अंक है 10 हमेशा मल्टीपल में रहेगा। अब मान लो कोई भी संख्या लिखा पे, मान लो अपना 25 से लिखा है तो 25 ने किससे लिखाएंगे अपन 2 गुणा में 10 जमा में 5, तो देखो 20 जमा में 5 तो कितना बन गया 25 बन गया ना अपना, यानी कि 10 के होगा गुणा में होगा, यानी कि 10 से लेकर 99 तक हर किसी का मल्टीपल में क्या होगा 10 होगा। अब 100 से लेकर 999 तक हर किसी का मल्टीपल में 10 भी और 100 भी और 10 भी दोनों रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है इकाई का भी आज है, इकाई दाई भी आज है और सैकड़ा भी आज है, यानी कि वंस भी आज है, टेंस भी आज है और 100 भी आज है, ठीक है। तीनों डिजिट आ जाएंगे, तो इस वजह से इसमें मल्टीपल लेके चला। हाँ तो इसके अंदर आप 10 में मल्टीपल लेके चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट की संख्या का बात है, यानी कि 2 अंकों की संख्या की बात है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम अपने थर्ड सम की। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। विद 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़, मतलब 2 अंकों की कोई भी संख्या है, आपने मान लो 54 मान ली, 2 अंक की संख्या है। अब जो उनके अंक है 5 और 4, ठीक है, उनका जोड़ अपना कितना 9 बनाए हैं, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो अपना संख्या बनाएगी उसका 9 गुना ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना का बराबर है, ठीक है। फाइंड द नंबर, यानी कि नंबर फाइंड आउट करना है। लेट वंस प्लेस, अब 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक कौन से होंगे, एक इकाई का हो गया एक दाई का हो गया, यानी कि वंस प्लेस हो गया और टेंस प्लेस हो गया। लेट वंस प्लेस, लेट वंस प्लेस, यानी कि माना इकाई का अंक, इकाई का अंक वो तो हो गया x। लेट टेंस प्लेस, यानी कि माना दाई का अंक हो गया y। अब जो नंबर है यानी कि संख्या वो क्या बनेगी, देखो अपना इकाई का अपना अंक होगा प्लस में, अब बता था 10 की दाई, यानी कि जो दाई का अंक है 10th प्लेस है उसने गुणा करांगे किससे 10 से, तो 10 से y की कर दी तो ये अपनी क्या बनेगी संख्या। अब केक वह है रिवर्स करते हैं ऑर्डर, यानी कि जहाँ पर वंस प्लेस इकाई का अंक ने तो बना दिया दाई का और दाई का अंक ने बना दिया इकाई का, तो द नंबर ऑब्टेन बाय द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द order, reversing the order of digits, order of digits, यानी कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। अब नई संख्या जहाँ पर x है वहाँ पर रखना y और y की जगह रखना है x, तो 10x जमा में y,
ठीक है, ये रख दिया। देखो यहाँ पर 10 गला y था तो यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर x अकेला था तो यहाँ पर y कर दिया। तो ये बन गया अपने अंक पलटन पर बनी संख्या। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखो जो अंक है, संख्या के अंक है, एक y है और एक x है, इनका जोड़ यानी कि x जमा में y का जोड़ कितना बना है, 9 बना है। इक्वेशन नंबर होगी 1। अब अपने पे संख्या होगी तो एक तो ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, तो दोनों में इनको 10y जमा में x और यह बनेगी 10x जमा में y। इस संख्या का 9 गुणा, इसका तो कितना 9 गुणा अंक पलटन पर बनी संख्या, अंक पलटन पर बनी संख्या, इसका 2 गुणा का बराबर है। इसका 9 गुणा और इसका 2 गुणा के हैं बराबर है। तो चलो इसमें सोल्व करेंगे। तो 90y जमा में 9x बराबर है 20x जमा में 2y। ठीक है, अब इसने सारा ने साइड लिया, 90y जमा में 9x, 20 प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया, अब 2y प्लस का तो इस साइड आया तो माइनस का बराबर है 0। अब इसने सोल्व करा, देखिए 90y और माइनस का 2y तो कितना बन गया, बच गया 88y प्लस का 9 माइनस का 20 तो माइनस का 11x बराबर है 0। अब 11 कॉमन काट लिया, 8y माइनस x बराबर 0। 11 इस साइड गुणा कर रहा है, इस साइड आया तो बाद में 0 के बाद में होगा तो क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें लिखा माइनस का x प्लस का 8y बराबर है 0। इक्वेशन नंबर होगी 2 आपकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ पे x माइनस का है, दोनों बराबर है नहीं, तो मैं क्या करूँ कि एक ने 2 में जोड़ दूं। अब देखो दोनों इक्वल है, अपोजिट साइन तो पाले हैं, तो आप इसने सिंपल जोड़ेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर है 9 माइनस का x प्लस का 8y बराबर है 0। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बन गया 9y बराबर है 9। अब 9 गुणा का इस साइड आया तो बाद में हो जाएगा, y बराबर में कितना आएगा 1 आ गया। अब y का मान या तो 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो, मैं 1 में रखूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो y का मान x जमा में 1 बराबर है 9। अब 1 प्लस का है तो इस साइड आया तो माइनस का, x बराबर में कितना आ गया 8। ये अपना क्या x की वैल्यू आएगी या अपना y की वैल्यू आएगी। तो नंबर यानी कि संख्या क्या बनेगी अपनी 10y जमा में x था ना, तो 10y का मान कितना है 1 आया और x का मान 8 आया, तो 10 जमा में 8 तो कितना बन गया 18। ठीक है, अब फिर अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर संख्या बनी यानी कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो अपने क्या थी 10x जमा में y, अब 10x का मान 8 था जमा में 1 तो 80 जमा में 1 तो कितना बन गया 81। तो यह संख्या थी जो ओरिजिनल थी और जब अंक पलट दी तो क्या बन गई, ये बन गई। ठीक है, तो ये था अपना सम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एज चीज आपका एक एग्जाम्पल भी है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की, फोर्थ पार्ट की। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, अभी एक मीना नाम की लड़की हुआ है जो बैंक में कैशियर के पास में जा रही है। वहाँ पर जाकर वो हुआ है कि उसने 50 के और 100 के नोट चाहिए और वो भी 2000 रुपये चाहिए। ठीक है, तो कैशियर उसने टोटल 25 नोट देते हैं। ठीक है, 25 नोट देते हैं और टोटल मिलाकर वो होंगे 2000 रुपये। तो अपन ने बताना है कि 50 के नोट कितने थे, 100 रुपया के नोट कितने थे। लेट ₹50 लेट नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट, यानी कि माना 50
रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या की होगी x होगी। लेट नंबर ऑफ रुपीज हंड्रेड्स नोट, यानी कि माना 100 रुपए के नोटों की संख्या। अब जो 100 रुपए के नोट है उनकी संख्या होगी y अपनी। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। अब देखो जो प्रश्नानुसार है भाई 100 के और 50 के, यानी कि दोनों नोट मिलाकर ना उसने कितने नोट मिले हैं अपना 25 नोट मिले हैं, यानी कि x जमा y का जोड़ कितना मिल गया उसने 25। भाई 50 के भी और 100 के भी जब नोट गिने उसने तो टोटल 25 नोट थे। अब देखो वो 50 रुपया के 50 के नोट थे, उनमें कितने पैसे बने थे और 100 में कितने बने थे। अब एक नोट की कीमत 50 है तो x में कितने बनेंगे 50x। एक नोट की कीमत 100 है तो y की कितने बनेंगे 100y। अब जो दोनों मिलाया गया उसने मिले हैं 2000 रुपये, और 50 के 100 के उसने 2000 मिले हैं। अब इसमें 50 को कॉमन कर लिया, 50 को कॉमन कर लिया तो x जमा में 2y बराबर में 2000। 50 गुना का है उस साइड गया तो अपना बाद में हो गया 2000 बटे में 50 हो गया, 0 तो 0 कट गई, 500 का 20 और 0 बन गया। x जमा में 2y बराबर कितना आ गया 40। यह होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब एक ने और दो ने कई तरह पे माइनस कर दिया तो 2 में से एक ने मैं माइनस कर दूँ। जब माइनस करूँगा तो क्या होगा अपना देखो, x जमा में 2y बराबर है 40 और x जमा में y बराबर है 25। माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। y बराबर कितना बच गया, माइनस करो 5 बच गए 3 1 15 बच गए। अब y का मान या तो 1 में रखो या फिर 2 में रखो। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखे 15 बराबर है 25। अब देखो 15 प्लस का है तो उस साइड गया तो माइनस का हो गया, x बराबर कितना आ गया 10। तो ये 10 नोट तो थे किसके 50 के और 15 नोट थे किसके 100 के। ठीक है। तब जाकर इसके कितने बन गए पूरे 2000 नोट 2000 रुपए बन गए। ठीक है। ये था अपना कौन सा फोर्थ पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए करते हैं अब इसका लास्ट सम। जो लास्ट सम है इसके अंदर, जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक वो किया था टैक्सी वाला, कि किसी शहर के अंदर कोई टैक्सी है जो फिक्स चार्ज लेती है, एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। ठीक है। बिल्कुल एज चीज सम है लाइब्रेरी से रिलेटेड। ठीक है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। भाई कोई लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है जो किताब देवे रेंट पे, यानी कि पढ़ने वास्ते देवे हैं। 3 दिन किताब रखा तो उसका फिक्स चार्ज है भाई 3 दिन के अपने मान लो 10 रुपये लाते हैं 3 दिन के। ठीक है। और यदि 3 दिन तक ऊपर हुआ है तो हर दिन अलग पैसे लगेंगे। मानो अगला 3 दिन तक चौथा दिन हो गया तो उसके 5 रुपये लग गए, 5वां दिन हो गया 5 रुपये फेयर लग गए, 6ठा दिन हो गया 5 रुपये फेयर लग गए, यानी कि पर डे का हिसाब से लगेंगे। अब जो सरिता है वो 27 रुपये दे हुए हैं और किताब ने 7 दिन तक रखे हैं। और एक सूची है जो किताब ने 5 दिन तक रखा है और 21 रुपये दे हुए हैं। तो अपना बताना फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है, यानी कि पर डे चार्ज कितना है। ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज माना नियत किराया, माना नियत किराया। भाई ये वो किराया है जो 3 दिन का लागेगा वो है x। लेट द एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे माना प्रतिदिन का किराया
प्रतिदिन का किराया, वो हो गया अपना वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बात कराएंगे प्रश्नानुसार की, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम बात कराएंगे प्रश्नानुसार। अब उसके अकॉर्डिंग क्या कहे, देखो भाई सूची है ना, किताब ने 7 दिन रखा है। अब 7 में 3 दिन का किराया तो क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, 3 दिन का तो लग गया। अब 4 दिन एक्स्ट्रा बच गया अपना। 7 दिन में 3 माइनस करो तो 4 बच गया। 1 दिन का वाई है तो 4 का कितना हो गया 4 वाई। तो कुल मिलाकर वो क्या रिपीट दे रहे हैं 27 रिपीट दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर होगी ए। ठीक है, अब जो सूची है वो किताब ने 5 दिन रखा है। 5 में 3 दिन का तो एक्स लाके लगेगा, बच के अपना फालतू 2 दिन। 1 दिन का वाई है तो 2 का कितना हो गया 2 वाई। अब जो कुल मिलाकर क्या रिपीट दे रहा है 21 रिपीट दे रहा है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया 21। ठीक है, यानी कि ये अपने बन गई 2 इक्वेशन। अब 1 और 2 सोल्व करनी है। ठीक है, ये आपने खुद ने ट्राई करना है। ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक 1 और 2 ने सोल्व करके ना अपनी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इजी सम है, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये था अपना एक्सरसाइज 3.4, ये कंप्लीट हो गया अपनी। आई होप ये आप जो एक्सरसाइज थी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।